बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने इसको देखते हुए बता दिया कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध यह कार्य अच्छा नहीं है पिताजी। कौन कहता है? ममता। ठीक है ना, तो ये हमारा ममता कहानी से लिया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है भाई? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। फटाफट से करेंगे बच्चों। और ये आता है हमारे पेपर में 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का आता है ये हमारे पेपर में गद्यांश। कितने नंबर का आता है भाई? 6 नंबर का। 6 नंबर में 2 नंबर संदर्भ लिखने के मिलते हैं केवल। वो भी कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है और यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, या इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो गए संदर्भ के। ठीक, 2 नंबर आप व्याख्या करेंगे कि ममता कहती है कि फेर दीजिए पिताजी, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ध्यान से सुनिएगा, व्याख्या कैसे करेंगे अपने शब्दों में, अभी कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक, जब आपकी परीक्षा में ये आता है बच्चों, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने पहचान लिया कि ये ममता कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अपने कक्ष में बैठी हुई थी जिस वक्त, सुनिए क्योंकि ये रट के नहीं करना है, आप अपने शब्दों में करिए कि जिस वक्त ममता अपने कक्ष में बैठी हुई थी, ममता एक बाल विधवा स्त्री थी, है ना, बाल विधवा स्त्री थी, वो अपने कक्ष में बैठी हुई थी और उसके पिताजी के द्वारा सोने चांदी से भरे हुए जब थाल लाए जाते हैं तो ममता कहती है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, कि जब उसके पिता चूड़ामणि के द्वारा बड़े बड़े सोने चांदी से भरे हुए थाल लाए जाते हैं, कि जब उसके पिता यानी चूड़ामणि का मंत्रित्व ना रह जाएगा, है ना, मंत्रित्व ना रह जाएगा, वो शक्ति उसकी समाप्त हो जाएंगी, तो उन कष्ट मतलब उन मुसीबत के दिनों के लिए वो पहले से ही ये सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो ममता कहती है कि उसी वक्त ये कहती है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? मतलब ममता कहती है कि अभी से हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य है ना। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ममता कहती है कि पिताजी ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया गया है ना, यह कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। क्या कोई भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे मुसीबत के दिनों पर हमें 2 मुट्ठी अनाज के दाने देगा? तो सुनिए, सुन के ही आप कर सकते हैं, है ना। फिर कहती है फेर दीजिए पिताजी, पिता हंसाए। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संदर्भ लिखना, व्याख्या करना, यही 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 6 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक, तो व्याख्या आप कर लेंगे। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो कैसे लिखेंगे आप, अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखना बहुत अच्छे से देखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। व्याख्या कैसे करेंगे बेटा, फटाफट से देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व ना रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है पिताजी। ठीक है ना। फिर कहती है कि इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में देंगे। पिताजी इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, इसकी चमक मेरी आंखों को कष्ट दे रही है पिताजी।
मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से कांप रही हूं पिताजी। ठीक है, तो ये व्याख्या आप कर लेंगे। ओके बेटा, उसके बाद अगर हमारे पेपर में अगला प्रश्न बनता है कि किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो चूड़ामणि, चूड़ामणि जो कि ममता के पिताजी थे, ठीक है ना, और चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी ममता। ठीक है, ममता, तो चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। हर एक बच्चे के अंदर ये डर आता है कि मैम गद्यांश की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि गद्यांश की व्याख्या करना तो कठिन नहीं है, लोगों को पद्यांश भी लगता है। अभी देखिएगा मेरे साथ में, ठीक है, अभी पद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं मेरे साथ में जब देखेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने पिता का यज्ञ, अब आता है आपके सामने 6 नंबर का गद्यांश करने के बाद में 6 नंबर का पद्यांश। ठीक है ना, ये 6 नंबर का पद्यांश होता है जिसमें 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर व्याख्या, 2 नंबर अन्य प्रश्न यानी अलंकार। ठीक है ना, अब मैम कैसे करेंगे? यह वाला पद्यांश ना 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया है भाई, तो इसको बनाएंगे स्टार, इसमें बनाएंगे स्टार, क्योंकि ये है हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बच्चों। ठीक है ना, ये कौन सा पद्यांश है? क्या आप लिख करके बता सकते हैं कि कौन सा ये पद्यांश है? वेरी गुड, क्या बात है, सारे धुरंधर बच्चे, है ना, क्लास में लग जाता है कि ये ज्ञानोदय के विद्यार्थी हैं, इतना बढ़िया आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों का कहना है कि मैम ये वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, और जब भी वन पथ पर या धनुष भंग पद्यांश आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया है, क्या है कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ऐसे बोल करके बताती हूँ, आप इसको एक बार नोट भी करिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हूँ कित है, पिया की लखी आतुरता पिया की अखियां अतिचारु जली चल चुए, है ना। बहुत बढ़िया पद्यांश है बच्चों, ये आपका वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, और जब यह 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है तो यकीन मानिए ये आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैं इसको रिपीट कर दूं भाई, दिली इच्छा हो रही है एक बार, बस इतना अगर आपने लिख दिया ना, इतना अगर आपने लिख दिया तो 2 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में पक्का। फिर 2 नंबर आपका व्याख्या का कैसे मिलेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते, पुरते मतलब महल से, पुरते का मतलब क्या हो जाएगा कि महल से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी, वधु मतलब क्या हो जाएगा पत्नी, अर्थात किसकी बात हो रही है? सीता जी की बात हो रही है। ठीक है ना, कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, कि जैसे ही सीता जी पुरते मतलब अयोध्यापुरी से बाहर, निकसी, निकसी मतलब निकली, है ना, जैसे ही अयोध्यापुरी से बाहर निकली, धरि धीर दये मग में डग द्वय, कि धरि धीर यानी धैर्य धारण करके, दये मतलब बढ़ाए, मग में मतलब रास्ते में, डग मतलब कदम, ठीक है, कदम, और द्वय मतलब होता है 2, द्वय मतलब होता है 2, यानी धरि धीर धैर्य धारण करके, दये बढ़ाए, मग में रास्ते में, डग कदम, द्वय 2, कि जैसे ही सीता जी ने, जैसे ही सीता जी ने रास्ते में, है ना, मग, मग में मतलब रास्ते में, द्वय मतलब 2, डग मतलब कदम, दय मतलब बढ़ाए, धरि धीर मतलब हृदय में धैर्य धारण करके, कि जैसे ही सीता जी ने हृदय में धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, ठीक है, 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, फिर बूझती है चलनो अब केतिक। ठीक है ना, कि भाई फिर यहां पर है कि ये लाइन आगे पीछे हो गई भाई, ये लाइन आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसे है ना कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धुरवे। ये 2nd नंबर पे है बेटा, ये 2nd नंबर पे है कि झलकी दिखाई देने लगी, भरी भाल पूरे मत्थे पर, कनी बूंदे, जल की मतलब पसीने की, कि पूरे मत्थे पर पसीने की बूंदे दिखाई देने लगी,
पुट, पुट मतलब होता है कोमल, ठीक है, कोमल। सुख, सूख मतलब सूख गए, है ना, सूखी गए मतलब सूख गए। मधुराधर का मतलब हो जाएगा मधुर होठ, ठीक है, मधुर होठ यानी सुंदर होठ। वह मतलब उनके, ठीक है, उनके मतलब सीता जी के। तो यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ही सीता जी अयोध्यापुरी से बाहर निकली, हृदय में धैर्य धारण करके, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ 2-4 दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे 14 वर्ष के वनवास की बात है। तो इसलिए कहते हैं कि हृदय में धैर्य धारण करके जैसे ही उन्होंने रास्ते में 2 कदम बढ़ाए, झलकी भरी भाल कनी जल की, कि भाई उनके भरी भाल पूरे मत्थे पर जल की, पसीने की कनी बूंदे दिखाई देने लगी, है ना, झलकी मतलब दिखाई देने लगी। और पुट सूख गए मधुराधर, वह मतलब उनके, मधुर अधर मतलब सुंदर होठ, पुट मतलब कोमल यानी कोमल सुंदर होठ सूख गए। फिर है कि फिर बूझती है चलनो अब के तिक, कि भाई फिर बूझती है, कि भाई सीता जी पूछती हैं कि चलनो अब के तिक, कि श्री रामचंद्र जी, है ना, बताइए कि मुझे, कि भाई ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो संदर्भ तो लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ओके, इतना कर लेंगे। जब इतना कर लेंगे तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। व्याख्या में तो मैंने 2 बार आपको बता दिया है, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। सो इसका प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप चाहे तो हमारे साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बार अनुवाद इसका देख लिया है। अब अलंकार में अगर पूछेगा तो रघुवीर वधु में बा, भरी भाल में भा, पर्णकुटी करिहों में आपने देखा कि मैम का और अखियां अति में अ, ठीक है, क्रमशः भ, प, का और अवर्ण की पुनरावृत्ति। हाँ भाई मैम आ भी तो आया है, अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आज शाम को 7:30 बजे गणित का मॉडल पेपर करना है, आज शाम को